ईरान ने अपनी वो ताकत दिखाई जो उसकी मिसाइल पावर से भी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। अमेरिका और इजराइल को टक्कर देने के लिए अब ईरान के करोड़ों लोग तैयार हो चुके हैं और ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के एक इशारे पर वो ईरान के करीब 1,500 शहरों में क्या हुआ है, ये देखकर तो ट्रंप और नेतन्याहू भी हिल जाएंगे। ईरान में इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह है और पूरा ईरान सड़कों पर है। ऐसा जनसैलाब 47 साल पहले अयातुल्ला रुहल्ला खुमैनी के लिए भी नहीं उतरा था। ऐसा जनसैलाब 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के दौरान भी नहीं दिखाई दिया था, जब अमेरिका में ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर है, जब अरब सागर में अमेरिका का जंगी बेड़ा हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है, तब 86 साल के ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई दिखा रहे हैं कि वो तैयार हैं और उनके साथ अमेरिका और इजराइल से लड़ने के लिए पूरा ईरान साथ खड़ा है। 1979 में हुई क्रांति के 47 साल बाद 2026 में भी ईरान अमेरिका को ललकार रहा है। ये तेहरान का मैदान आजादी है। इसे आजादी स्क्वायर कहा जाता है, जहां पर ईरान की सेना ने अपनी मिसाइलें उतार दी है। शाहिद, अबाबील और कर्रार जैसे ड्रोन भी दिखा दिए हैं। मैसेज बिल्कुल साफ है कि ईरान हर चुनौती के लिए अब तैयार है। अमेरिका और इजराइल से लगातार खतरों के बीच ईरान का इरादा अटल है। खामनेई और उनके कमांडरों ने बता दिया है कि जंग होगी तो हर मोर्चे पर युद्ध लड़ेंगे और ऐसे हर मोर्चे के लिए ईरान के 5 करोड़ लोग तैयार हैं। ये मजमा ही खामनेई का शक्ति प्रदर्शन है। 9 करोड़ आबादी वाले ईरान में 5 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच है। तेहरान से लेकर मशर और इस्फान से लेकर शिराज तक ईरान के हर शहर में इजराइल और अमेरिका को टक्कर देने के लिए लोग तैयार हैं। तेहरान में अमेरिका और इजराइल के झंडे जलाए गए। मजमे के बीच ईरान की मिसाइलें अमेरिका की बेचैनी बढ़ा सकती हैं। इन मिसाइलों के साथ पब्लिक सेल्फी भी ले रही है। ईरान की मिसाइल पावर ही उसकी सुरक्षा की गारंटी मानी जाती है। यहां इजराइल के ड्रोन का मलबा भी दिखाया गया, जिसे ईरान ने 12 दिन तक चली जंग के दौरान गिराया था। तेहरान के मैदान आजादी पर ईरान का ऐसा ताकत का मुजाहिरा क्या बता रहा है? ईरान आखिर इन मिसाइलों के साथ क्या करने जा रहा है? क्या ईरान सड़कों और चौराहों से मिसाइल लॉन्च करने वाला है? क्या ईरान सबसे बड़े युद्ध के लिए तैयार हो चुका है, जिसमें मिसाइलों का ऐसा लॉन्च पैड तैयार है जिसे रोक पाना ना अब इजराइल के लिए मुमकिन होगा और ना ही अमेरिका इन मिसाइलों को रोक पाएगा? आज तक अमेरिका के पास सही आंकड़े नहीं हैं कि ईरान के पास आखिर कितनी मिसाइल हैं और अब खामनेई बता रहे हैं कि पूरा ईरान ही लॉन्च पैड बन चुका है। अब ईरान के कोने कोने से मिसाइल दागी जाएगी, जिन्हें रोकना असंभव होगा। कुल मिलाकर ईरान की फायर पावर तैयार कर दी गई है। युद्ध के लिए तैयार है ईरान और उसकी मिसाइल लॉन्च पैड पर पहुंच चुकी है। ईरान की मिसाइल ब्रिगेड को उन्हें बार बार लॉन्च करने का ऑर्डर किसी भी वक्त दिया जा सकता है। ईरान का टारगेट है खाड़ी में अमेरिका के अड्डे, जिन पर ट्रंप को बहुत नाज है, और दूसरा है इजराइल, जहां कम से कम 20 शहर और उसके मिलिट्री बेस ईरान ने तबाह करने का पक्का इरादा कर लिया है। قطعاً نیستم چون هیچ وقت به عهد و پیمانشون وفادار نموندن، همیشه دشمنی خودشونو به ما ثابت کردن. به نظرم فایده‌ای نداره کلاً گفتگو باهاشون. همونطور که رهبرمون گفتن، جنگی که بعد از
جنگی که اتفاق بیفته یه جنگ منطقه‌ای خواهد بود و قطعاً ما آمریکا را از این منطقه بیرون خواهیم کرد. ईरान के विदेश मंत्री के शब्दों को बहुत गौर से समझने की जरूरत है। इसमें वो आग है जो ईरान के मिसाइल बूस्टर की गर्मी से ज्यादा खतरनाक है। अब्बास अरागची ट्रंप को बता रहे हैं कि जो गलती इजराइल ने की थी वो अमेरिका दोहराने की जरूरत ना करे। ईरान ने बता दिया कि उसका दुश्मन नंबर 1 कौन है, वो अमेरिका है या फिर इजराइल। ईरान ने बता दिया कि वो अपने दुश्मन नंबर 1 और दुश्मन नंबर 2 के साथ फिर से युद्ध के लिए पूरी ताकत के साथ तैयार है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कह दिया है कि ईरान झुकेगा नहीं, ईरान डरेगा नहीं और ईरान से अब कोई टकराएगा तो बचेगा नहीं। Well, I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many options that are on the table for the commander-in-chief. Diplomacy is always the first option for the president. He's told all of you last night that what you're hearing publicly from the Iranian regime is quite differently from the messages the administration is receiving privately, and I think the president has an interest in exploring those messages. However, with that said, the president has shown he's unafraid to use military options if and when he deems necessary, and nobody knows that better than Iran. खामनेई और उनके कमांडरों का रुख देखकर साफ लगने लगा है कि ना अमेरिका और ना ही इजराइल के लिए अब ईरान से निपटना आसान होने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो रूस से भारी समर्थन मिलने के बाद ईरान लगातार अमेरिका को आंख दिखा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के लिए उसने अपनी नई मिसाइल तैयार करके रखी हुई है। موافقش نیستم چون هیچ وقت تجربه خوبی از مذاکره با کسی که بارها و بارها خواسته که مملکت ما رو نابود بکنه نداشتیم. ऐसे में सवाल ये है कि क्या 2026 में युद्ध हुआ तो इजराइल और अमेरिका के अड्डों पर फिर फटने जा रही है ईरान की मिसाइल? क्या ईरान और अमेरिका के बीच हालात बिगड़े तो सजा इजराइल को मिलेगी और तेल अवीव के साथ हाइफा में फिर इसी तरह से होगा हमला? क्या ईरान की मिसाइलों के आगे फिर ढह जाएगा इजराइल और अमेरिका का डिफेंस सिस्टम? अमेरिकी अड्डों और इजराइल पर ईरान के हमले को लेकर लगातार ईरान के कमांडर चेतावनी दे रहे हैं। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर ने ऐसी वार्निंग दी है कि नेतन्याहू और ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा दावा ईरान में किया जा रहा है। कमांडर पाकपूर ने कहा कि अगर इजराइल ने ईरान पर फिर हमला करने की गलती की तो ईरान की सेना इजराइल के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल देगी। मेजर जनरल पाकपूर की वार्निंग बता रही है कि ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 को अंजाम देने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। ईरान के इस बहुत ही ताकतवर कमांडर की वार्निंग डराने वाली है। सर्वोच्च नेता अली खामनेई की चेतावनी के साथ साथ एक कमांडर ने डबल फ्रंट वाली चेतावनी दी है और कहा कि 12 दिन के युद्ध के बाद अगला हमला दुश्मनों की जड़ें हिला देगा। जाहिर है खामनेई और उनके कमांडरों का इशारा इजराइल और अमेरिका की तरफ है। ईरान की मिसाइल लगातार लॉन्च पैड पर तैयार है। कमांडर पाकपूर ने बहुत साफ साफ कहा कि हमारी अंगुली मिसाइलों के ट्रिगर पर है और खामनेई से भी उन्हें सिग्नल मिल चुका है कि इस बार इजराइल ने हमला किया तो कोई रहम ना दिखाया जाए। इजराइल की नई टेंशन ये है कि ईरान का दावा है कि उसने अभी तक अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को तो इस्तेमाल ही नहीं किया है, लेकिन ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल से लगातार नए सिग्नल मिलने लगे हैं। इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई उनकी लिस्ट भी जरा देख लीजिए, क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। इनमें सबसे खतरनाक फत्ता-1 और खैबर शिकन मिसाइल शामिल हैं। इसमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल हैं। फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर तक है।
قطعا این بار باید تمام پایگاهاشون زده بشه. قطعا این بار باید جواب محکمتری داده بشه تا دیگه اینا جرئت نکنن که سمت مملکت ما بیان. 13 जून 2025 को जब ईरान पर हमला हुआ उसके 12 दिन तक दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ ताबड़तोड़ युद्ध हुआ। हमले दिन रात होते रहे। एक तरफ से फाइटर जेट तो दूसरी तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। एक तरफ नेतन्याहू ने कमान संभाली जिसमें अमेरिका से पूरी मदद मिली थी, तो दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनी ने मोर्चा